नमस्कार दोस्तों। आज की एपिसोड में अनुपमा में दिल को झकझोर देने वाले पल देखने को मिलेंगे। अनुपमा की हालत और भी गंभीर हो गई और अनूप और परिवार ने जो कुछ भी सहा वो दिल को छू लेने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या हुआ। एपिसोड की शुरुआत में अस्पताल में अनुपमा की हालत बिगड़ने लगती है। अनूप जी हालत से घबराकर मंदिर जाते हैं। वह कान्हा जी से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। वह कहते हैं कि कभी तो आप मुझे अनुपमा से मिलवाते हो और फिर आपने मुझसे आराध्या को भी छीन लिया है। वह कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीज़ें होती है, लेकिन आप मुझे अनुपमा से अलग मत करो। वह कहते हैं कि आज आपका जन्मदिन है और मेरा भी जन्मदिन है। अगर आप मुझे जीवन देना चाहते हो तो मेरे अनुपमा और बेटी दोनों दीजिए, नहीं तो मेरा जीवन ले लीजिए। मैं उनके बिना नहीं जी सकता। सागर भी मंदिर आता है और अपना दुख व्यक्त करता है। वह कहता है कि अनुपमा दी उसकी सबसे अच्छी है, सब कुछ है, और उनसे विनती करता है कि अनुपमा दी को बचा लें। इसी बीच वाला काका किसी से बात करते हुए सदमे में आ जाता है जब उन्हें पता चलता है कि अनुपमा के पास सिर्फ 15 मिनट है। अगर इस 15 मिनट में कुछ नहीं किया गया तो कुछ नहीं बचा पाएगा। नंदिता रोने लगती है और किंजल मम्मी को पुकारती है। बा भगवान की पूजा करते हुए उनके लिए प्रार्थना करती है। अनूप जी कहते हैं कि अगर आप मेरी आरती करना चाहते हैं तो मैं ही करूँगा। वह आरती करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर मशीन और सीधे लाइनों को देखकर कहते हैं कि मरीज का शरीर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। अनूप जी मंदिर में घंटी बजा रहे हैं। नर्स बाहर आती है और कहती है कि मरीज की स्थिति अब जवाब नहीं दे रही है। बाबूजी और आराध्या दोनों रोते हैं। तोसू उसे संभलने की कोशिश करता है। मीनू कहती है कि मामी को कुछ नहीं होगा और बाबूजी को संभालने के लिए कहती है। अनूप जी अभी भी मंदिर में घंटी बजा रही हैं। डॉक्टर अनुपमा की जान बचाने की कोशिश कर रही है और कहते हैं कि जब तक आखिरी सांस है हमें कोशिश करनी चाहिए। वे उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत बेहोश हो जाती है। अनूप जी मंदिर में गिर जाते हैं। अनूप जी का वॉइस ओवर कहता है कि जैसे राधा और कृष्ण हमेशा साथ रहते हैं। अगर वे जी न सकें तो वे मर भी सकते हैं, लेकिन उनका प्यार हमेशा रहेगा। गाना बजता है, हम रहे ना रहे। डॉक्टर उसके चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाते हैं। नर्स बाहर आती है। टीटू पूछता है कि मम्मी कैसी है। नर्स कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, वह अब नहीं रही, जिससे सभी को झटका लगता है। मीनू आधार्या को संभालने जाती है। सागर सदमे में बैठ जाता है और रोता है। तोशु रोता है, टीटू को गले लगाता है, बाबूजी को भी गले लगाता है। अनूप की अनुपमा को बुलाते हुए उसके हाथ पकड़ते हैं। वह उठते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती अनुपमा, जहाँ भी तुम होगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अनुपमा कहती है कि तुम एक पिता हो और ऐसा नहीं कर सकते, हमारी छोटी बेटी को तुम्हारी ज़रूरत है। अनूप जी कहते हैं कि हमारी बेटी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अनुपमा कहती है अब मुझे बुलावा आ गया है, मुझे जाना होगा। अनूप जी फिर कहते हैं कि आधार्या सहन नहीं कर पाएगी। अनुपमा कहती है मुझे पता नहीं कि तुम उसे अच्छे से संभाल पाओगे और वही प्यार दोगे जो तुमने उसे 6 साल पहले दिया था। अनूप जी कहते हैं तुम जो करने की कोशिश कर रही हो वह ठीक नहीं हो सकता। वह कहते हैं कि आधार्या ने 5 साल तक तुमसे नफरत की और अब वह तुमसे प्यार करती है, उसे और मत छोड़ो। अनूप जी कहते हैं मैं उसकी तब भी ठीक से देखभाल नहीं कर पाया, उसे माँ का प्यार नहीं मिला, उससे यह मत छीनो। वह कहते हैं तुम उसे संभाल सकती हो, उसे समझा सकती हो, मुझे मत छोड़ो। वह कहते हैं मैं अकेले उसके लिए दूल्हा कैसे ढूंढूंगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हम उसके लिए घर जमाई ढूंढ लेंगे या फिर हम उसके लिए घर शिफ्ट हो जाएंगे। तब आधार्या अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएगी, तब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। वह कहते हैं कि तुमने ही कहा था मैं कपाड़िया जी के साथ बूढ़ा होना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और मैंने आधी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करते हुए बिता दी और अब तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ।
अनुपमा भी कहती है कि मैं तुम्हारे दिल से नहीं जा रही हूँ, और उसने गले लगाती है, जहाँ भी तुम जाना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। इतने में अनुपमा भी कहती है कि मुझे जाने दो, तुम्हें आधार्य के लिए जीना होगा। वह उसका हाथ पकड़ता है, कृष्ण बजता है। अनुपमा और अनूप जी अपने लॉकेट्स को एक साथ जोड़ते हैं। अनूप जी चेतना में आ जाते हैं और खुशी से अनुपमा को पुकारते हैं। दोस्तों, यह एपिसोड बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाला है। अनुपमा और अनुज की बीच का यह संवाद हमें सिखाता है कि प्यार और परिवार का महत्व क्या होता है। क्या अनुपमा की जान बच पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू दोस्तों।